आप सबका स्वागत है दोस्तों। फिर से एक बार हम सुबह की प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमें आशा है कि आप भी वही उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हो। तो हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हम प्रार्थना थैंक यू। आज से हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में मिलाने के लिए राजा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि तूने हमें पिता परमेश्वर, हमारे घराने को पिता परमेश्वर, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को, हमारे दोस्तों यारों को, हमारे आस पड़ोस को राजा आपने सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते, आपकी शिक्षा के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर और आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इस समय हम दुआ करते पिता परमेश्वर, हमारा आत्मा प्राण शरीर को राजा आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से पिता परमेश्वर। हमसे जहाँ कहीं पिता परमेश्वर पाप अपराध हुए रहेंगे पिता परमेश्वर तो हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर पापों को पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी से दूर करिए पिता परमेश्वर। हमने जो भी कुछ किया होगा पिता परमेश्वर जो आपको पसंद नहीं आया होगा पिता, तो हमें क्षमा करिए पिता परमेश्वर। हर एक नफरत को, हर एक उलझाने वाले पापों को राजा, हर एक विरोध को पिता परमेश्वर, हर एक झूठ को पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी से राजा आप निकालिए पिता परमेश्वर। और आपका प्रेम पिता परमेश्वर हमारे अंदर में मांगते पिता परमेश्वर। जैसे आपने हमसे प्रेम किया पिता परमेश्वर वैसे ही राजा हमें हर एक से प्रेम करने के लिए और हर एक को अपने से अच्छा समझने के लिए राजा हमें सहायता और मदद करना पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता आगे का सारा समय आपके हाथों में देते राजा। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से और सारी चीजों में पिता आपकी उपस्थिति मांगते पिता, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। धन्यवाद के साथ पिता सारी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से कहते हैं, आमीन। मिलेगी हमको भरपूरी से, युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैं पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी है जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर। तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाना तब भी तूने किया मुझसे प्यार। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाना तब भी तूने किया मुझसे प्यार। जैसा भी मैं था मुझे अपना ले
सहायक पिता जैसा जैसा भी मैं था, मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी दया कभी भी कम नहीं होती है परमेश्वर पिता, बल्कि प्रभु आप मनुष्य को हर दिन हर समय एक मौका देते हो कि हम आपके करीब आ जाए पिता। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। माँ से गहरा प्यार आपका है प्रभु, सारा संसार का जो समुद्र है प्रभु उससे भी गहरा प्यार आपका है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा हो पिता। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा हमारे ऊपर सदैव बनी रहती है, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन से ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह, मेरे लिए फिर से उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हूँ, आप मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, आप मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। सबके लिए आया, सबके लिए जिया, सबके लिए आया, सबके लिए जिया, सबके लिए यीशु ने दुख उठाया, सबके लिए यीशु ने दुख उठाया, सबके लिए मारा गया, सबके लिए गाड़ा गया, सबके लिए मारा गया, सबके लिए गाड़ा गया, सबके लिए फिर से उठा मेरा मसीह, सबके लिए फिर से उठा मेरा मसीह। तो मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर की जय करेंगे क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने अपने आप को कुर्बान देकर उसने स्थापित कर दिया कि मैं ही जिंदा खुदा हूँ। हालेलुया। हम ये समय अभी मध्यस्थी प्रार्थना का है। हम जो भी जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं हम सब के लिए दुआ करेंगे। हमारे बीच में ब्रदर राहुल है, हम विश्वास के साथ उनके साथ में प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। ऐसे में हम प्रार्थना करेंगे फिर से एक बार, खुदावन यीशु को याद करते हुए हमें हर एक दुआ को इस समय जो हमें चाहिए हम खुदावन यीशु से मांगेंगे। इस समय मैं चाहता हूँ कि हर एक विश्वास करे, हर एक कमजोरी में हर एक विश्वास करे, हर एक बुरी परिस्थिति में हर एक विश्वास करे। और इस समय हर किसी के शरीर में जो भी जगह पर दर्द होगा, जिसे चंगाई चाहिए, वो
उस जगह पर हाथ रखिए। Yes, Lord. हम दुआ करेंगे इस समय और परमेश्वर वहाँ पर काम करेगा, उस जगह को चंगाई देगा, उस बीमारी को उस जगह से निकालेगा निकाल देगा। और परमेश्वर आपके जीवन को Yes, Jesus. चंगाई भरा जीवन बनाएगा हाँ, और सारी तकलीफें आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल जाएगी। परमेश्वर। हम दुआ करते समय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर से दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर से दिन में पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में मिलाने के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोग हमें देख रहे पिता परमेश्वर, जितने लोग हमें सुन रहे पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ करते समय पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी से पिता परमेश्वर, उसके उनके शरीरों में से पिता परमेश्वर हम हर एक रोगों को निकालते पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को निकालते पिता परमेश्वर। जितनों ने इस समय विश्वास करके अपने वो दुख भरे जगह पर हाथ रखा, उस बीमारी भरे जगह पर हाथ रखा राजा, उस जगह को यीशु से आप इस समय चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। इस समय यीशुआ आप चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, उस जगह को पिता परमेश्वर आपके लहू से पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर उस घाव को भर दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को निकालिए पिता परमेश्वर, उनके मांस में से पिता परमेश्वर, उनके लहू में से, उनके हड्डी में से पिता परमेश्वर हर एक बीमारी को निकालते पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर वो सारी चीजों को हम निकालते समय उनके जीवन में से, उनके शरीर में से पिता परमेश्वर जो भी गांठ होगी पिता परमेश्वर, जो भी दर्द होगा पिता परमेश्वर, जो भी बीमारी होगी पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते पिता परमेश्वर, सारी चीजों को हम यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी से हम कैंसिल करते पिता परमेश्वर। शैतान के हर एक अटैक को पिता परमेश्वर जो बीमारी लेकर आए पिता परमेश्वर, और सारे बीमारी के हथियार को उनके जिंदगी में से हम निकालते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, और आपका लहू पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में मांगते पिता परमेश्वर। जो लहू पिता परमेश्वर हमें चंगाई देता, हमें छुटकारा देता पिता, आपका पवित्र लहू यीशुआ हम इस समय पिता परमेश्वर वो हर एक जिंदगी में मांगते पिता परमेश्वर। इस समय जो देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में आपका लहू को मांगते पिता परमेश्वर, और उन सारे घाव को यीशुआ आपकी लहू से इस समय नष्ट करिए पिता परमेश्वर। वो आपके लहू से उस चंगाई को दीजिए पिता परमेश्वर। जो कोड़े आपने हर एक बीमारी के लिए खाए पिता परमेश्वर, उस कोड़े के नाम से पिता परमेश्वर हर एक बीमारी इस समय यीशु मसीह के नाम से मिट रही, निकल रही राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तूने हर एक बीमारी को निकाला पिता परमेश्वर, उनके हर एक तकलीफों को, हर एक दर्द को निकाला उनके जिंदगी में से, उनके शरीर में से राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और तूने अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को चंगाई दी राजा, हर एक को पिता परमेश्वर दर्द से छुटकारा दिया राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। साथ ही साथ दुआ करते पिता परमेश्वर जितने छोटे बच्चे पिता परमेश्वर जो आज के दिन में पिता परमेश्वर मोबाइल के पिता परमेश्वर एक लत में लग चुके पिता परमेश्वर, हर समय मोबाइल की पिता परमेश्वर, खाना खाने टाइम वो खेलना भूल गए पिता परमेश्वर, लेकिन वो सिर्फ मोबाइल देखते, दिन होगा रात हो गया, हर समय उनके हाथ में मोबाइल होगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जैसे हम देख रहे हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर जो केसेस हो रहे पिता परमेश्वर हॉस्पिटल में पिता परमेश्वर की मोबाइल देखते देखते बच्चे लोग को कुछ भी नहीं समझ रहा है, और पूरा दिमाग उनका शैतान उनसे चोरी कर रहा है। और उन्हें बोलने नहीं आता है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो एकदम गरीब अजीब गरीब अपनी हरकतें करते, खेलते, एकदम अपनी धुन में रहते, कुछ समझते नहीं है। तो हम इस समय दुआ करते हैं राजा की हर एक मोबाइल की लत को पिता परमेश्वर उनके जिंदगी में से निकाल दे पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर वो मोबाइल की हर एक लत को पिता परमेश्वर, हर एक आदत को राजा हमें यीशु मसीह के नाम से और हर एक बच्चों के जिंदगी से इस समय हम निकालते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम दुआ करते पिता परमेश्वर आप उन्हें उस लत से छुड़ाए पिता परमेश्वर, वो बुरी आदत से छुड़ाए पिता परमेश्वर। वो अपने माँ बाप की सुने पिता परमेश्वर, की बातों को माने पिता परमेश्वर, जो मोबाइल देने के लिए उन्हें मना करते पिता परमेश्वर, सारी बातों को माने पिता परमेश्वर। ऐसे हम दुआ करते पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हो सके राजा उतना आपकी मर्जी के अनुसार आपकी दुआ हम करते पिता परमेश्वर कि ये मनुष्य से नहीं होगा पिता परमेश्वर, लेकिन आपसे होगा पिता परमेश्वर। उनके दिलों को बदलिए पिता परमेश्वर, उन बच्चे के दिलों को बदलिए, मनों को बदलिए पिता परमेश्वर। जो आदत पिता परमेश्वर उनको लगी पिता परमेश्वर
उनसे पिता परमेश्वर सिर्फ केवल और केवल आप ही छुड़ा सकते हो पिता परमेश्वर। और मेरा विश्वास है राजा इस समय पिता उन सारे बच्चों को पिता आप छुड़ा रहे हो पिता परमेश्वर, जितने भी देख रहे पिता परमेश्वर उनके हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर बुरी आदत से आप छुड़ा रहे हो पिता परमेश्वर। हर एक मोबाइल की बुरी आदत से, गेम खेलने वाली हर एक बुरी आदत से, वीडियो देखने वाली हर एक बुरी आदत से, रील देखने वाली हर एक बुरी आदत से आप निकाल रहे हो राजा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, आज से पिता परमेश्वर जितनों ने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ में अपने बच्चों के लिए किए हुए पिता परमेश्वर, वो सारी प्रार्थना आप सफल करोगे यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर फिर से एक बार आगे का सारा समय आपके हाथों में देते पिता परमेश्वर। और आपकी मर्जी हर एक की जिंदगी में पूरी हो, आपकी चंगाई हर एक की जिंदगी में आपने दी राजा। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते और आगे का सारा समय राजा आपके हाथों में देते। आप चलाइए आपकी आत्मिक अगुवाई से। इस समय हम हमारी जिंदगी से, हम सभी की जिंदगी से सारा आदर महिमा और आपको देते यीशु मसीह के मान और विजय नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीर्वादित करें। दोस्तों, हम देखते हैं इन दिनों में परमेश्वर हमारे ऊपर खुद प्रकट होना चाहते हैं, लेकिन हम कई बार परमेश्वर को मना कर देते हैं। हम साफ साफ तरीके से परमेश्वर को ही मना कर देते हैं कि प्रभु मैं तैयार नहीं हूँ। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह जब उस नाव पर पतरस को मिला और पतरस ने जान लिया कि यह मसीह है, और पतरस कहता है कि हे प्रभु मुझसे दूर हो जा क्योंकि मैं पापी हूँ, मैं पाप किया। उसको अपने आप से घृणा आती थी जब वो परमेश्वर को देखता था। दोस्तों, लेकिन परमेश्वर का जो नजरिया था पतरस को देखने का, उसने कभी किसी भी मनुष्य को पापी की नजर से नहीं देखा। उसने हमेशा अपने संतान, अपने बेटे और अपनी बेटियों के नजर से उसने मनुष्य को देखा, क्योंकि उसका देखने का नजरिया परमेश्वर का नजरिया था। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अद्भुत प्रेम है, और उस प्रेम के अंदर सारी मानव जाति समा जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं हम बहुत साल से हम परमेश्वर में हैं। हमें 15 साल, 10 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल हमें बीत गया, लेकिन हम परमेश्वर को लेकर अभी भी हम लोग कंफ्यूज है। अभी भी हम लोग अपना क्रूस उठाकर उसके पीछे आज हम लोग उसका क्रूस उठाकर उसके पीछे नहीं आ रहे, क्योंकि हम पतरस जैसे आज भी हम कह रहे कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे दूर हो। लेकिन यीशु मसीह कहता है तुझे कौन बोला तू पापी। आज भी हम कई बार हमसे गलतियां होती है, हम फिर से वही गलती करते हैं। हम आदम के जैसे उस झाड़ के पीछे छुप जाते और कहते कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हुआ, मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हुआ। और यहोवा परमेश्वर पिता कहता है कि तुझे किसने बोला कि तुमने पाप किया। दोस्तों, आज मेरा यही सवाल है, जो भी परमेश्वर को ग्रहण किए, जिन्होंने भी परमेश्वर पर विश्वास किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको कौन बोला कि आपने पाप किया है। दोस्तों, परमेश्वर पापी मनुष्य के लिए ही आया, वो धर्मी मनुष्य के लिए नहीं आया। अगर आप बोल रहे हो कि मैं धर्मी हूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके लिए नहीं आया। आप कह रहे हो मैं पापी हूं, तो परमेश्वर आपके लिए ही आया है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें परमेश्वर के सामने समर्पण होना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा जीवन पूरी रीति से बदल सकता है दोस्तों। और मैं यही दुआ करूंगा कि आज इस वक्त परमेश्वर आपको छुए और आप अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए दोस्तों। और हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम बातें करेंगे ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हम निकालेंगे मत्ती 10 अध्याय का 38 वचन, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वहां पर लिखा है, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। हम देखते हैं कि हमने परमेश्वर को जाना, हम परमेश्वर की बातों को ऊपर ऊपर से मानते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो बातें हैं वो गहरी गहरी बात है। हालेलुया। हम लोग ने ऊपर से जाना मैं मसीह हूँ, मैं मसीह, लेकिन हमारा जो हृदय है अभी तक वो साफ नहीं, हमारा चाल चलन अभी तक हम लोग बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे
मसीह जैसे बनेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह के चेले जब यीशु मसीह के साथ चलते थे, खाते थे, उठते थे, बैठते थे, वो यीशु मसीह के साथ रह के वो हूबहू यीशु मसीह के जैसा ही हो गए थे। जैसा यीशु मसीह करता था ना, सेम टू सेम यीशु मसीह के जैसा हो गए थे। इसीलिए वहां के कुछ लोग जो थे, शायद वो दूसरे शहर में थे या दूसरे देश में थे, अंताकिया नाम है उसका, शायद वहां के लोगों ने उन्हें पहली बार मसीह के लोग करके उन्हें बुलाया गया। मतलब जैसा यीशु मसीह कार्य करता था, यीशु मसीह लोगों को चंगा करता था, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालता था, यीशु मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करता था, यीशु मसीह उनके दुखों में उनको सांत्वना देता था, सेम टू सेम ये दास लोग, ये चेलो लोग वैसा काम करते थे। इसके लिए उन्हें मसीह लोग कहा गया है। आज हमें भी मसीह लोग कह रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर परमेश्वर के गुण ही नहीं, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते। मैं दोस्तों इस सुबह के समय में मैं कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर को अपना जीवन पूरी रीति से समर्पण करें, और जैसे यीशु मसीह ने लोगों के लिए काम किया, वैसे ही हम अपना काम मसीह के लिए शुरू करेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हम लोग देखेंगे रोमियो 10 अध्याय का 20 वचन में, वहां पर यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, जो मुझे ढूंढते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया। हालेलुया। और आगे लिखा है, और जो मुझे पूछते भी नहीं थे उन पर मैं प्रकट हो गया। हालेलुया। दोस्तों मैं मेरी गवाही आपको बताना चाहता हूं कि मैंने कभी परमेश्वर को ढूंढा नहीं, और मैंने कभी ये आशा नहीं रखी कि परमेश्वर कभी मुझसे ऐसी बातें करेगा। दोस्तों परमेश्वर एक बोझ के साथ आज हमें चला रहा है, परमेश्वर एक बोझ के साथ हमें खड़ा किया है। अगर हम हमारी बुद्धि से, अगर हम हमारे समझ के सहारे चलेंगे तो हम गिर जाएंगे, लेकिन अगर हमारा चलाने वाला ही परमेश्वर है तो कोई भी हमें गिरा नहीं सकता, ये हमें विश्वास है। तो आज इस सुबह की प्रार्थना में मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह, जो भी ऑनलाइन भाई बहन हमारे साथ जो भी देख रहे, प्रभु मैं दुआ करता हूं कि प्रभु आप उनके अंदर के विश्वास को बढ़ाइए। प्रभु यीशु मसीह, जैसा पौलुस आप कहते थे कि पिता, कदास कहता था, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु उन सब भाई बहनों को जिन्होंने प्रभु आपको ग्रहण किया पिता, उनका विश्वास और भी आपने बढ़ाए पिता, और प्रभु जो भी काम करे उसके जरिए प्रभु आपकी महिमा हो पिता। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिन में हर एक जन अपना बेस्ट आपके लिए देगा पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैं लाइव देखने वाले के लिए भी प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनकी समस्या को, उनके बोझ को पिता आप जानते हो प्रभु, वो जो भी हालातों से गुजरे प्रभु आप उन्हें समझते पिता, आप उनके हालातों में उतर जाइए प्रभु यीशु मसीह, और पिता उन्हें वहां पर चंगा कीजिए पिता। हर एक जरूरतें मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जरिए पूरी होने पिता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, हम सबको आपके ऊपर भरोसा है कि आप जो भी हमारे लिए करेंगे वो उत्तम से उत्तम करने वाले परमेश्वर पिता, और आपने हमें आशीर्वादित किया, इसलिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। दोस्तों सच में परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं कभी ऐसा रूडली बात नहीं करता, लेकिन एक समय आ जाता है कि जब हम बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें दूध नहीं पिला सकते, हमें उन्हें मांस खिलाना पड़ता है ताकि वो बड़े हो गए, हमें उन्हें अच्छी भोजन वस्तुएं खिलानी पड़ती है। वैसे ही हम सब मिलकर परमेश्वर में बढ़ेंगे, और हमें विश्वास है कि आप भी हमारे साथ परमेश्वर में बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।